अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत के बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता जहां बधाई दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से भी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कमलेश शाह की जीत पर पूर्व सांसद नकुल नाथ ने तंज कसा है। कमलेश शाह कांग्रेस पार्टी से 3 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। करीब 25,000 मतों से जीत दर्ज की थी, ये कहना है नकुल नाथ का। आज उपचुनाव में प्रशासन की मदद से जीत दर्ज की है। उनकी जीत शर्मनाक हार के बराबर है। ये नकुल नाथ का एक्सपर्ट पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां नकुल नाथ पोस्ट के जरिए कमलेश शाह पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी जहां जीत चुकी है, जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ नकुल नाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने तंज कसा। उनका कहना है कि पिछली बार के चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व में कमलेश शाह ने चुनाव लड़ा था, 25,000 मतों से जीते थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में प्रशासन की मदद से जीते हैं। और एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की नजदीकी जीत हुई है। 3027 वोट से जीती है बीजेपी। और अमरवाड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। बीजेपी की लीड 15,000 से घटकर 3,000 पर पहुंची। सिर्फ 2 महीने पहले लोकसभा में बीजेपी 15,000 से जीती थी। अमरवाड़ा से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए संदेश है, आने वाले दिनों में एमपी 3 और उपचुनाव होंगे। एमपी में 3 और उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव को लेकर जनता की तरफ से भी एक संदेश इन तमाम बड़े नेताओं और पार्टियों को दिया जा रहा है। तो यहां पर अंतर साफ दिखाई देता है। लोकसभा में 15,000 और उसके बाद सीधा 3,000, काफी ज्यादा आंकड़ों और मतों का अंतर, वोट्स का अंतर दिखाई देता है। लेकिन इस दौरान यह भी कहा जा सकता है कि जनता के जरिए यहां पार्टी के नेताओं और पार्टियों को एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में एमपी में 3 और उपचुनाव होंगे। तो उपचुनाव में रणनीति के साथ ही पार्टियां उतरेंगी और जो उपचुनाव होने वाले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में 3 और उपचुनाव होने वाले हैं। तो अब देखिए, उपचुनाव जहां होने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं कि कहां कहां मध्य प्रदेश में 3 उपचुनाव होने वाले हैं। विजयपुर में रामनिवास रावत की इस्तीफा देने के बाद विजयपुर की सीट खाली हुई है, यहां उपचुनाव होंगे। इसी के साथ बुधनी में भी उपचुनाव होंगे। शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा में जाने से ये सीट खाली हुई, यानी कि बुधनी में भी उपचुनाव होंगे। और बीना में भी उपचुनाव होने वाले हैं। निर्मला सप्रे के इस्तीफे के बाद चुनाव हो सकते हैं। तो ये 3 सीटें हैं जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे और तीनों उपचुनाव को लेकर भी यहां पार्टियां तैयार हैं। लेकिन इस दौरान बंसल न्यूज के कुछ सवाल भी हैं। क्या उपचुनाव के नतीजों में आगे की सियासत के लिए संदेश होगा, ये एक सवाल है। क्या ये नतीजे कांग्रेस का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक और सवाल, क्या आगे के चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी? तो ये 3 सवाल बंसल न्यूज की तरफ से। और ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए, यहां पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। आने वाले वक्त में 3 उपचुनाव भी हैं। तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां तो शुरू कर देंगी, लेकिन क्या जनता की तरफ से अमरवाड़ा के जो नतीजे आए हैं वो एक मैसेज के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, ये चुनाव ऐसा था जब लोकसभा के तत्काल बाद चुनाव हुआ है। पहले जीत करीब 15,000 से होती है। उससे पहले हमने देखा विधानसभा में 25,000 से ज़्यादा मतों से कमलेश शाह जीत कर आते हैं। लेकिन 2 महीने में तस्वीर बदल जाती है और नई जो तकदीर बनी है वो कमलेश शाह की भारतीय जनता पार्टी से बन गई। पर जीत का अंतर हम देखें तो निश्चित रूप से 3200 तक पहुंच जाता। तो एक बड़ा संदेश तो दिया ही है जनता ने। और उसके बाद 2 चुनाव और होना है, चाहे हम विजयपुर की बात करें या बुधनी की बात करें। निर्मला सप्रे का चुनाव, बीना का अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ से कई तरह के संदेश है। शरद जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, हमारे न्यूज हेड हैं। शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अमरवाड़ा से क्या संदेश? अमरवाड़ा का संदेश बहुत साफ है मनोज, कि ना कांग्रेस को मायूस होने की ज़रूरत है और ना बीजेपी को बहुत अधिक प्रसन्न होने की ज़रूरत है। अमरवाड़ा का संदेश बहुत साफ है कि एक को संदेश ये दिया है कि आपको और अधिक मेहनत करनी है। आप जीते ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपको अपनी लीड 20-25 हज़ार रखनी है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी।
कांग्रेस के लिए संदेश ये है कि आप भी और मेहनत करिए, लेकिन आप निराश भी मत होइए, क्योंकि आप एक तरफा मुकाबले में हारे नहीं हैं, आप एक नज़दीकी मुकाबले में हारे हैं जहां कुछ भी हो सकता था। तो दोनों के लिए मैं कहूँगा, जिसको कहते हैं एक बहुत ही सांत्वना भरा नतीजा रहा है। कांग्रेस ये दुखी हो सकती है कि वो जीत के नज़दीक पहुंचकर भी फिसल गई और हार गई, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कांग्रेस के लिए मैसेज साफ है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छा प्रत्याशी चुनते हैं और बड़े कमलनाथ और जीतू पटवारी मिलके चलते हैं, तो आप अच्छे नतीजे के करीब पहुंच सकते हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा कि मोदी का चेहरा सामने था और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए मध्य प्रदेश में, चाहे लोकसभा की बात करें या मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें। अब तो ये उपचुनाव था। जाहिर है कि बहुत अच्छा काम डॉक्टर मोहन यादव ने किया, बीडी शर्मा संगठन के होने के नाते अपनी जगह पहुंचे, लेकिन संदेश मुझे लगता है नई पीढ़ी को भी जा रहा है कि चीज़ें बदली है, पर आगे के लिए 28-29 के लिए आपको अलग तरह से कुछ रणनीति बदलना पड़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव ने कोई कोताही नहीं बरती। उनको मुख्यमंत्री पद संभाले हुए 6 महीने का समय हुआ है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वीडी शर्मा जी के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ने का एक हुनर दिखाया है, वो ये बताता है कि वो एक सीजन पॉलिटिशियन है और वो ये जानते हैं कि अगर मुझे पहला इम्प्रेशन अच्छा देना है तो ये जीत ही हो सकता है। और वीडी शर्मा जी तो जाहिर है प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर चुके हैं कि हमारे ये अध्यक्ष दुबले पतले ज़रूर नज़र आते हैं लेकिन परफॉर्मर नंबर 1 है। तो ये संगठन और सरकार के बीच में और दोनों के नेताओं के बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा है, और यही तालमेल मैंने कांग्रेस में देखा इस बार कि कहीं जो कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा में कई तरह की बातें उठी मनोज, वो मैंने कांग्रेस में इस बार नहीं देखा। तो सबक कांग्रेस ने बहुत गहरा सीखा है और बीजेपी ने अपनी ताकत को पहचाना है, लेकिन बीजेपी फिर भी आत्मनिरीक्षण करेगी कि 20-25 हजार या 15 हजार की जीत आखिर 3252 वोटों तक क्यों सिमट कर रह गई। और कांग्रेस के लिए मैसेज ये है कि आप इसको जीत के नजदीक पहुंच के क्यों फिसल गए। अब चंबल ग्वालियर का नंबर है, विजयपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है और खबरें ऐसा आ रही है कि कांग्रेस भी वहां कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्वाभाविक है, हार भले हुई हो, लेकिन ऊर्जा का संचार तो हुआ है कांग्रेस के भीतर भी। तो क्या विजयपुर और बुधनी तो खैर गढ़ है, बहुत ज्यादा मतों से शिवराज जी वहां से जीतते रहे, लेकिन क्या विजयपुर जैसी सीट थोड़ी सी और मेहनत करना पड़ेगा कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, और ये चैलेंजिंग रहेगी क्योंकि ये तो दिलचस्प हो गया चुनाव। देखिए, बुधनी के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ है वो, और शिवराज जी और उनकी जो परंपरा है वो बहुत वहाँ मजबूत है, और माना भी जाता है कि बुधनी एक बीजेपी की सीट में बदल गए हैं शिवराज सिंह चौहान उसे। लेकिन विजयपुर के लिए जो मैसेज है मनोज, वो है कि अच्छी लड़ाई होगी। अब ये अच्छी लड़ाई छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में हमने जिस तरह देखी, शायद विजयपुर में उससे भी कठिन लड़ाई हमें बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिले, और ये बहुत प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होगा। खुद रामनिवास रावत जी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी कि इमरती देवी की तरह ईश्वर ना करे कि वो इस लड़ाई में कहीं किसी अप्रिय नतीजे तक पहुंचे। शुभकामनाएं उनको भी हैं, कांग्रेस को भी हैं, लेकिन विजयपुर का नतीजा लोग जिस तरह से, मैंने भी ग्वालियर चंबल से रिपोर्ट सुनी, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हुआ। एक और बात, तो मैं चलते चलते चूंकि बात हम अमरवाड़ा पर ज़्यादा कर रहे हैं, अमरवाड़ा आज है भी हम लोग सबके लिए, लेकिन आज 13 जगह और चुनाव हुए, 11 लगभग सीटें विपक्ष ले गया, इंडिया गठबंधन ले गया, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। तो ये एक दूसरी तरह की घंटी भी बज रही। अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि बाय इलेक्शन स्थानीय मुद्दों पर होते हैं मनोज, और जनरली उत्तराखंड की 2 सीटें छोड़ दें तो सरकार के पक्ष में जाते हैं। आप पश्चिम बंगाल देखेंगे तो टीएमसी फ्रंट लाइनर है, सबसे आगे खड़ी है, और अगर आप हिमाचल की बात करेंगे तो वहाँ भी सरकार के पक्ष में नतीजे गए हैं। मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी नतीजे सरकार के पक्ष में हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मैं उत्तराखंड जरूर कहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की कहानी बदल गई है। और बद्रीनाथ, जैसा कि हम जानते हैं कि अयोध्या के बाद ये एक और बद्रीनाथ जहाँ बहुत काम हुआ है, केदारनाथ और बद्रीनाथ में सरकार का बड़ा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों की तरफ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अयोध्या में जिस तरह पुनर्वास कार्यों को ठीक से शायद नहीं देखा गया, बद्रीनाथ में भी जो सड़क निर्माण और तमाम चीज़ें जो हुई हैं मनोज, वहाँ स्थानीय आकांक्षाएं तो कहीं नज़रअंदाज नहीं हो रही हैं।
बीजेपी को ये ध्यान, क्योंकि बीजेपी आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाली एक पार्टी के तौर पे देखी जाती है। बड़े पुल, सड़क और तमाम चीज़ों को सुंदर करना, व्यवस्थित करना, लेकिन इसमें वो लोग जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है। ये बीजेपी के लिए ध्यान रखने की बात है। आने वाले दिनों में भी ऋषभ समझना पड़ेगा कि आप है कहाँ। आप विकास के काम तो कर रहे हैं, लेकिन विकास से प्रभाव दोनों जगह, एक वो प्रभाव है जिससे विकास की रफ्तार बढ़ती है और मतदाता आपके साथ जुड़ता है, लेकिन दूसरा प्रभाव ये है कि उसके कारण कई लोग बेघर होते हैं, घरों से बेघर हो जाते हैं, तो सवाल उनको लेकर भी उठते हैं और ये सब मुद्दे भी होते हैं। लेकिन राजनीति बड़ी तेजी से बदली है, चाहे हम देश के 11 परिणामों की बात करें, 13 परिणामों की, या मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा की। अब नजरें बुधनी और विजयपुर पर जरूर रहेगी और मैसेज तो ढेर सारे हैं इस चुनाव से। बिल्कुल मनोज जी, भले ही जो इस बार के रिजल्ट आया है पिछली बार और इस बार के रिजल्ट को अगर देखें तो जो ग्राफ है वो बिल्कुल तरीके से जिगजैग रहा है, लेकिन आगे भी उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव में क्या रिजल्ट होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका भी